ओडीआई वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ बड़ी और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। आज नई दिल्ली में जय शाह ने एक हंगामी मीटिंग कॉल की थी तमाम रियासती क्रिकेट नुमाइंदों के। 10 वेन्यूज़ हैं इंडिया में जहां पर वर्ल्ड कप खेला जाना है और इस 10 वेन्यूज़ के जितने भी रियासती नुमाइंदे हैं जहां पर मैचेस होने हैं वर्ल्ड कप के, उन तमाम नुमाइंदों की मीटिंग बुलाई गई थी जय शाह की तरफ से और उसमें कुछ बड़े फैसले किए गए। और एक फैसला तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, जो कि हमने आपको अपडेट किया था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शेड्यूल जो मैच है वो चेंज होने का इम्कान है। अब आया ये मैच अहमदाबाद से किसी और वेन्यू में शिफ्ट होगा या कि अहमदाबाद में रहेगा, अलबत्ता तारीख चेंज की जाएगी। इस मीटिंग के बाद जो फैसले हुए हैं उसके बाद जय शाह ने मीडिया कॉन्फ्रेंस भी किया है। मीडिया कॉन्फ्रेंस में जय शाह ने जो बातें की उस हवाले से अब जानते हैं सारा अबू बकर से। अबू बकर हमारे साथ मौजूद है। अबू बकर भाई बताइएगा, आज जो बड़ी और इंपॉर्टेंट मीटिंग कॉल की गई थी उसमें क्या बड़े फैसले हुए, सबसे पहले तो वो बताइएगा। सबसे बड़ा फैसला ये है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शेड्यूल चेंज होने जा रहा है। शेड्यूल तब्दील होने जा रहा है। जय शाह ने जो अपनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीट द प्रेस किया है, उसके अंदर तो उनकी बातों से तो यही अखज़ किया गया है कि कुछ वेन्यूज़ को, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि 2 से 3 ऐसे मेंबर ममालिक थे जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनका शेड्यूल बिजी है, उसको हम चेंज नहीं करने जा रहे। बट कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हैं, कुछ लॉजिस्टिक मसाइल हैं, कुछ डिफरेंट और इश्यूज़ हैं, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच नवरात्रि का त्यौहार होने की वजह से वो मैच की तब्दीली में भी बात की जा रही है कि अब वो 15 की बजाय 14 को कर लिया जाए, क्योंकि 15 को नवरात्रि का त्यौहार है और गुजरात के अंदर आपको पता है लाखों लोग सड़कों पर आते हैं, वो गाबा खेलते हैं, जो डिफरेंट उनका जो मज़हब, बिल्कुल लाखों लोग सड़कों पे आते हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए चेंज करने का फैसला किया गया है। मुझे तो लगता है कि ये अनप्रिपेयर्ड स्केड्यूल पहले भी आया है, हालांकि सिर्फ 100 दिन के काउंटडाउन के ऊपर स्केड्यूल अनाउंस किया गया, बट क्या कर रहा है, मुझे लगता है शायद इंडिया सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है इस वर्ल्ड कप के स्केड्यूल को बनाने के लिए और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो ये भी कहता है कि 2-3 ममालिक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, उनको हम एड्रेस नहीं कर रहे, उनका वो मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से हम इसको सिर्फ सेफ हैंड के लिए खेल रहे हैं बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा शेड्यूल चेंज करें। लॉजिक समझाएं, आप मुझे बताएं कि शेड्यूल क्यों चेंज किया। चलो पाकिस्तान इंडिया का मैच तो एक की समझ आती है, बाकी मैच क्यों चेंज करने की नौबत आ रही, क्या वजह? अच्छा, इसमें सबसे अहम सवाल जो है नवरात्रि जो है वो कि सबको पता होता है, जैसे हमारी ईद होती है या बाकी जो हमारे मजहबी त्यौहार है उनका हमें पता है कि फलानी तारीख को आना है, ठीक है, 1 तारीख को आना है, और पहले क्या पता होता है, नवरात्रि का भी पहले ही पता था। तो आज ख्वाजा साहब, तुसी भी आ जाओ जरा। ख्वाजा साहब देख रहे हैं कि नवरात्रि का कैसे मनाई जाती है, तो अच्छा नवरात्रि का तो पहले से मालूम था, तो फिर पाकिस्तान का मैच उस डेट को क्यों रखा गया? क्या आप समझते हैं कि मैंने वही तो कहा है कि अनप्रिपेयर्ड है ना। पहले भी आपने 100 दिन के काउंटडाउन, मतलब क्या हुआ, एक लंबा तवील वक्त था इस शेड्यूल को बनाने के लिए, स्केड्यूल को तरतीब देने के लिए, बोर्ड मेंबरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए, उनकी सुनने के लिए। एक साल पहले शेड्यूल अनाउंस किया जाता है। सर जितने भी आप वर्ल्ड कप उठा के देख लें, 19 का देख लें, 15 का देख लें, कम से कम 12 महीने और कुछ दिन बनते हैं जो उससे पहले अनाउंस कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये तो सबसे लेट हुआ, 100 दिन के टोटल पे हुआ। सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं आप डाल सकते कि पाकिस्तान का आने का मसला था, जाने का मसला। शेड्यूल में पाकिस्तान ने जाना था, पाकिस्तान का हमें पता है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान का ये फैसला 2011 के अंदर भी हम देख चुके हैं कि उस वक्त भी यही माहौल था, यही सूरत हाल थी। एन वक्त के ऊपर पाकिस्तान का एक इंटीरियर मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अंदर कहा था कि पाकिस्तान टीम इंडिया में जाएगी, गुडविल गेस्चर के तौर पर पाकिस्तान टीम वहाँ पर जाएगी। तो ये तो पाकिस्तान ने तो जाना था, लेकिन फिर भी शेड्यूल लेट हुआ। अब वो लेट भी कर लिया, फिर तब्दील कर रहे हो। अब जो आप वाली बात है कि नवरात्रि वाला त्यौहार का तो पहले का पता था, फिर मेरा आपसे सवाल है कि क्यों शेड्यूल तब्दील किया जा रहा है, क्या रीज़न है? मतलब पाकिस्तान ने इतना प्रेशराइज कर दिया था इंडिया को कि हम नहीं आ रहे। एशिया कप का मुद्दा था तो इंडिया इतना प्रेशराइज हो गया था कि वो ये सब भूल गया था कि भाई कौन से त्यौहार आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किस दिन को आ रहे हैं, वो सारा कुछ भूल गया था। मेरा ख्याल ये पाकिस्तान का प्रेशर भी काम कर गया है और इंडिया को ये जग हसाई उठानी पड़ी है पूरी दुनिया के सामने। एक जाहिर सी बात है, एक बड़ी एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन है कि आपने एक बार ऑफिशियल शेड्यूल जारी कर दिया वर्ल्ड कप का और एन वक्त के ऊपर अब आप कह रहे हैं कि अगले 2 से 3 रोज़ में हम दोबारा से शेड्यूल चेंज कर रहे हैं। मतलब ये तो बड़ी मेरा ख्याल है शर्म वाली बात है। साथ ये भी कि ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होंगी। तब्दीलियाँ क्यों हो रही हैं? या तो कुछ अपने ख़ास अपने ग्रुप के बोर्ड ममालिक को खुश करने के लिए, या जो उन्होंने एतराज़ात लगाए थे उनको फुलफ़िल करने के लिए शेड्यूल तब्दील किया जा रहा है। अगर उनको किया जा रहा है तो फिर बाकियों का कसूर है। जिस तरह पाकिस्तान ने भी अपने मुतालबात रखे थे कि हम यहाँ पर मैचेस नहीं खेलना चाहते, हम यहाँ की जगह यहाँ खेलना चाहते हैं, तो फिर पाकिस्तान की भी मानो। सिर्फ आप अपने कुछ हम ख्याल लोगों को, अपने हम ख्याल बोर्ड मेंबरान को खुश करने के लिए या अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा, तो आप शेड्यूल तब्दील कर रहे हो। क्यों तब्दील कर रहे हो? लैक ऑफ प्लानिंग थी, सारा कुछ था। इधर तो मुझे लगता है कि आईसीसी भी एक्सपोज हुआ है। आईसीसी यही मेरा सवाल है कि फिर आईसीसी क्या कर रहा है यार? कुछ भी नहीं कर रहा ना, एक्सपोज हो गया ना, बता तो रहा हूँ आपको, आईसीसी एक्सपोज हो चुका है। जो कुछ कर रहा है वो बीसीसीआई कर रहा है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं,
जो फैसले कर रहे हैं वो पावरफुल भी हैं, वो पैसा भी कमा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा आईसीसी को अर्निंग भी वही पहुंचाते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बट जो एक क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता था वो उसके फैसलों की वजह से कहा जाता था। लेकिन अब जिस किस्म के लोग इस जेंटलमैन गेम को चलाने के लिए आ गए हैं, मुझे मोर फर्दर ये कोई जेंटलमैन गेम नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं नजर आ रही, शायद ये लकब अब अच्छा, इससे- ये टूर्नामेंट तो आईसीसी का है डेफिनेटली, अब इंडिया का टूर्नामेंट तो नहीं है, ये कोई बायलैटरल सीरीज तो है नहीं है, ये फैसले तो सारे आईसीसी को करने चाहिए ना। आईसीसी को इसका ऐलान करना चाहिए कि 2 से 3 जो बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से एतराज़ सामने आ जाए, तो हम उसके ऊपर सोच रहे हैं कि शेड्यूल चेंज करें। तो यही मौसूफ थे प्रेसिडेंट एसीसी के। एक एसीसी का ऑफिशियली इवेंट था लाहौर के अंदर, जो एसीसी चंद दिन पहले हुआ है, एसीसी ने होस्ट करना था ना। बिल्कुल पीसीबी हाँ। मेज़बान है, एसीसी उसका होस्ट कर रहा है, सारा कुछ है। लेकिन आपके साथ क्या हुआ कि एक तकरीब सजी सजाई को खुद ही प्रेसिडेंट साहब 2 घंटे पहले अनाउंस करके भेज देते हैं। ये अब इसको अब क्या कहेंगे? जेंटलमैन गेम कहेंगे? ये जो फैसले कर रहे हैं कि जेंटलमैन लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान को नीचे दिखाने की खातिर सिर्फ ये सब कुछ कर पाकिस्तान रहा है। को और कुछ ऐसे ममालिक जिनकी इतनी हैसियत नहीं है, लाइक वेस्ट या इंडीज, जिन्होंने भारत की हाँ में हाँ नहीं मिलाई, या हाँ में हाँ नहीं मिलाई, या वो इतने पावरफुल नहीं है कि वो अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। मुझे तो यही लगता है। थैंक यू सो मच अबू बकर हमारे साथ थे। आपने अबू बकर की बातें सुनी कि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल अब चेंज होने जा रहा है, जो बीसीसीआई ने अब इमरजेंसी मीटिंग 100 कॉल उनकी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, लेकिन बहरहाल इस मीटिंग में क्या क्या कुछ हुआ वो तो अपने अबू बकर से सुन लिया। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच है, भारतीय मीडिया तो ये रिपोर्ट कर रहा है कि 15 की बजाय अब 14 अक्टूबर को होगा। अलबत्ता होगा अहमदाबाद के अंदर ही। अब देखना यह है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में किन किन ममालिक के मैचेस चेंज हो रहे हैं, इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू।